अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत जिद्दा में तूफानी बारिश का सिलसिला है लगातार जारी। इसी के चलते मुमलिकत में मौसम हुआ सर्द तरीन, रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ा बुरा असर। मक्का और मदीना मुनव्वरा को हर किसी की किस्मत में नहीं होता जाना। सोशल मीडिया पर एक दिन कबल सामने आई एक खूबसूरत वीडियो। हिंदुस्तान के शहर पुणे से मदीना मुनव्वरा पहुंची एक जमात, जिसमें थे तकरीबन कुरान पाक के हाफिज कुरान और सब थे अपनी बीनाई से महरूम, मगर किस्मत ने इन्हें पहुंचा दिया मदीना मुनव्वरा। दिल में कुरान की रोशनी और हुजूर से मोहब्बत को लेकर नाबीना हुफ़ाज़ किराम पहुंचे मदीना मुनव्वरा। दुनिया भर में मौसम की बड़ी तब्दीलियों की वजह से आम जिंदगियां मफलूज। जापान के शहरों में भी बर्फबारी की वजह से तमाम रिहायशी मकानात आमदरफ्त के रास्ते हो गए मसदूद। तमाम रास्ते और मकानात ढक गए सफेद बर्फ की चादर में। फिर एक बार अमेरिका की बड़ी अहम रियासत वाशिंगटन में आफत समावी की मार में परेशान। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से मशरकी इलाके में नदी तालाब जैसे पेश कर रहे हैं सूरत हाल। कई मकानात डूब गए इस पानी में। 2 साल की खतरनाक जंग की मार बर्दाश्त करने के बाद अब अहले गाजा के लिए नई आसमानी आफत का है सामना। अहले गाजा का इस तूफानी मौसम की बारिश की वजह से जिंदगी हो गई मुहाल। डाले गए आरजी खेमे, तेज हवाओं की नजर, सैलाब की वजह से बैठने और सोने भी नहीं है जगह मैसर। आलम इंसानियत से अहले गाजा के हाल के लिए दुआओं की जाती है अपील। जनूबी अमेरिका के शेलोंकाडो के जंगल में लगी भयानक आग। कुछ ही देर में इस आग ने पूरे जंगल में बढ़ा दिया अपना दायरा। इस जंगल के अतराफ में रहने वाले मकीरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया सिडनी बोंडी बीच पर हुए दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम हीरो अहमद अल अहमद से आज अस्पताल में मिलने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने उनकी बहादुरी की तारीफ और ऑस्ट्रेलिया का माना जा रहा है इन्हें हीरो। नो हेलमेट नो पेट्रोल के रूल्स का दोबारा आंध्र प्रदेश में सख्ती के साथ हो गया आगाज। आंध्र प्रदेश चित्तूर में खुद पुलिस एहलकार को हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल डालने से कर दिया गया इनकार। बादशाह दूसरे पुलिस अफसर ने इस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ की कार्रवाई। बड़े अफसोस और शर्म की बात, दीन इस्लाम की पहचान रखने वाले मुल्क सऊदी अरब में एक बुर्का और नकाब पोश नौजवान लड़की एक डांस क्लब में ठहर कर अपने नगमों से कर रही है अवाम को महसूर। इस जाहिल को अपने मजहब और लिबास का नहीं है ख्याल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुल्क शाम की आज़ादी के बाद से अब तक तुर्की में रिहायशी शामी 5,80,000 से ज्यादा अफराद अपने वतन मुल्क शाम को हो गए वापस लौटने वाले अफराद ने तुर्किया का अदा किया शुक्रिया। एक बड़ी खबर, खुद को कट्टर सनातनी और भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने वाला ढोंगी धर्मेंद्र शास्त्री के खिलाफ शुरू हो गया मुहाज। इस ढोंगी बाबा पर नाबालिग बच्चियों से जिस्म फरोशी का कारोबार कराने के सामने आ रहे इल्जामात। तमाम सनातनियों का तोड़ दिया भरोसा। एक मकाम पर तो बच्चियों को जबरदस्ती बाल खींचकर अगवा करने की हकीकत आई सामने। इस दौर में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत बढ़ाने वाले अफराद के मुंह पर महेश्वरानंद स्वामी ने दिया एक जोरदार तमाचा। बेंगलुरु में हफ्ते के दिन होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान अपनी तकरीर का आगाज किया औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक पढ़कर और सबको किया सलाम और सबको गंगा जमनी तहजीब का दिया पैगाम। हिंदुस्तान में चल रहा है सिर्फ एक तरफा कानून। खुलेआम हिंदू और गौरक्षा दल के नाम पर चलाए जाने वाली फिसादियों की टोलियां खुलेआम हाथों में तलवारें लहराकर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो कर रहे हैं वायरल। अगर कोई मुस्लिम नौजवान बारात में नाचे तलवार के साथ तो मुख्तलिफ मुकदमात हो जाते हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश में एनआरसी की तर्ज पर अवाम से उनके बाप दादा परदादा के नाम और पहले से मुकीम मकामात के आईडी प्रूफ से ताल्लुक से पुलिस कर रही है पूछताछ। भारत में मौजूद रोहिंग्याई, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के खिलाफ शक पर की जा रही है कार्रवाई में तेजी। हर कोई अपने तमाम दस्तावेजात को रखे तैयार। बिहार में 10,000 रुपए लेकर वोट डालने का नतीजा। 50-60 साल पुराने कदीम घर थे कानूनी, मगर 10,000 रुपए लेने के बाद हो गए सब गैर कानूनी। 10,000 की लालच में वोट देने वाले हजारों अफराद ने अपने घर बार पर बुलडोजर चलाने की नीतीश कुमार हुकूमत को दे दी इजाजत, जिसकी वजह से उन्हें किया जा रहा है बेघर। कर्नाटका के तेनिगापुर गांव में सरकारी स्कूल में दोपहर के वक्त तलबा को दिए जाने वाले खाने में चावल के दाने कम, कीड़े की मिकदार है ज्यादा मौजूद, जिसके ऐसे खाने की वजह से कई मासूम बच्चे स्कूल में हो रहे हैं बीमार। ऐसे जाहिलों और बेवकूफों के लिए एनआरसी लाना जरूरी, जो अपने मजहब और लिबास का भी नहीं रखते ख्याल। बुर्का पहनकर रास्तों में तमाशा करके एक कौम की हैयत को खराब करने वाली जाहिलों को भेज देना चाहिए गैर मुल्क, ताकि उनकी वजह से एक मखसूस कौम बदनाम होने से रह सके यहाँ पर महफूज।
अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए किसी को भी, न जाने कब कौन किस मकाम को कर ले हासिल। तेलंगाना भद्रादरी कुत्तागुड़म के एक गांव में श्री रामुला नामी एक खातून बरसों से कचरा चुनकर पाला करती थी अपने घर बार को, जिसके बाद अब हालिया इंतखाबात में हिस्सा लेकर वार्ड मेंबर के ओहदे पर हो गई फाइज। आज बल्दिया के इजलास में मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने MCH के जोन को GHMC में शामिल करने के बाद GHMC हलकों की बड़ी प्लानिंग करते हुए हलकों को तोड़ देने पर अपनी नाराजगी जाहिर, कहा कि इस तरह हलकों को तोड़कर दूसरे हलकों में शामिल करने से अक़लियती फिरके का होगा नुकसान। अब अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ने वाले बदनसीब औलादों की नहीं है खैर। ओल्ड एज होम की सजा काटने वाले वालिदैन के लिए खुशी की खबर। हैदराबाद कमिश्नर VC सज्जनार ने इन तमाम नाकारा बदनसीब औलादों को दिया सख्त इंतबाह, कहा कि अपने वालिदैन को अपने घर में रख कर करें उनका खास ख्याल, वरना होगी आपके खिलाफ कार्रवाई। और परेशान हाल वालिदैन हैदराबाद कमिश्नर से कर सकते हैं राबता। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।